24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी होगी। हम तो 12 दिन गुजरने के बाद कानूनी नुक्तों को देखते हुए जुडिशल कमीशन की तरफ जा रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि ये जो लवाहिकीन हैं इनके जख्म हरे हैं, इनकी बद्दुआओं से डरें। खुदा के अजाब अगर उस कौम को दे दिया, इस कौम को, उससे डरे, न कि टीवी पर बैठकर बयानबाजियां करें। ठीक है, जो लोग अपोजिशन में होते हैं उनका काम है आवाज उठाना, हुकूमत का काम नहीं है कि वो आवाज उठाए और सवाल उठाए। और मैं तो इस बात पे भी हैरान हूं कि जमाते इस्लामी के 9 टाउन है इस शहर में, सबसे बड़ा टाउन सेंट्रल का है, आपका एक टाउन इंचार्ज नहीं पहुंचा। 9 में से टीवी देख रहे थे घर बैठ के, शर्म आनी चाहिए आपको। 9 टाउन जीते हैं। कराची में मेयर के आप सीट के पीछे पड़े, आप क्यों नहीं पहुंचे? आपके लोग भी दूसरे दिन पहुंचे हैं और आप दावे इतने बड़े बड़े करते हैं। शहर में आए मेरे पास, बैठे मेरे साथ, बताएं आपके 9 टाउन की कारकर्दगी क्या है जमात इस्लामी की। फिर लोगों को बेवकूफ बनाने वाली जमात पीटीआई, उसका एमपीए से लड़के का, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, आपके पास आए उनके एमपीए? आपसे पूछ रहा हूं मैं, हैं? नहीं आए। पीटीआई का एमपीए नहीं आया, उसका इलाका है ये। फिर वो चीफ मिनिस्टर केपी के सियासत करने तो कराची आते हैं। हमारे शहर की 88 के करीब, 90 के करीब लाशें जल गईं, आज 12 दिन हो गए, क्योंकि तुम्हें सियासी एजेंडा नहीं मिला हुआ, क्योंकि तुम्हारे लोगों ने कराची भेजने के लिए तुम्हें इजाजत नहीं दी, तो तुम भी नहीं आए यार। जब तुम कराची में आके कायदे आजम के मज़ार पे शोर मचा रहे थे कि शहर हमारा है, शहर हमारा है, अबे क्या खाक तुम्हारा है? 12 दिन गुजर गए, तुम तर्जुमान बने हुए थे इमरान खान के, इसका, इसकी और उसका। अबे 88 में इसका उसका था या नहीं था? जो मर गए गुल प्लाजा में, उसमें तुम्हारी उसकी पुस्की नहीं हुई? वैसे तुम्हारी अब उसकी उसकी निकल रही थी। तुम्हारा एमपीए नहीं आया यहां पे। इस शहर के साथ मजाक किया जा रहा है। जमाते इस्लामी भी मजाक कर रही है। और भाई जब आग लग रही थी तो तुम सोए हुए थे सारे 9 के 9 टाउन वाले? कहां थे तुम्हारे कराची के अमीर? क्यों नहीं पहुंचे इस वक्त? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पहुंचा, सबसे पहले पहुंचा, क्योंकि दर्द है इस शहर का। ये नहीं सोचा कि मैं गवर्नर हूं, वहां जाके 4 घंटे खड़ा रहा, पाकिस्तान नेवी से बात की, तमाम इदारों से बात की कि रेस्क्यू करें खुदा के वास्ते। तो बात करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन क्योंकि तुम इसका उसका उसकी करके पहुंच जाते हो। वो किधर है लोग तुम्हारे जो कायद के मदार पे पहुंचे थे? वो क्यों गुल प्लाजा नहीं पहुंचे? मेरा सवाल है, जवाब दे मुझे, मुतमईन करे मुझे। ना कि वो किराए के लोग जो है नीचे आके शुरू हो जाते हैं, ओनली इमरान खान। अबे कौन सा भाई गुल प्लाजा जल गया, किधर हो तुम? क्यों नहीं है इमरान खान की बहनें इधर कराची? उधर तो तुम रोज जाके बैठ जाते हो अडियाला में। केपीके का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं आया, मेरा सवाल है। और इस इलाके का एमपीए जो पीटीआई से, वो क्यों नहीं आया? हम एक तरफ दहशतगर्दी में लड़े, अपने फौजी जवान शहीद कराए, और दूसरी तरफ तुम्हारी ये हुस्न कारकर्दगी जो सोशल मीडिया पर नजर आती है, जैसे तुम्हारा मुल्क पूरा तुम्हारा है। हाँ, तुम्हारे बगैर मुल्क चल नहीं सकता। भाई इनके खानदान के 6 लोग शहीद हो गए, 12 दिन हो गए। पीटीआई के एमपीए को ये शर्म ना आई कि मैं जाके ताजियत कर लूं? चलो मेयर साहब तो फिर आए यहां पर, जिसका इलाका है वो क्यों नहीं आया? भाई तुम तो क्लेम करते हो ना कि तुम्हारा है सब कुछ, तो किधर हो तुम?
इसका उसकी करने पहुंच जाते हो, क्योंकि उसके लिए ये मिलता है बाहर से, बैरूनी फंडिंग है पाकिस्तान को दुनिया के अंदर वो मुल्क दिखाने की कि जहां लोग इन्वेस्टमेंट ना लाएं। ये जो भारत का मकरू चेहरा बलूचिस्तान में नजर आ रहा है, मैं तो खुल के बात कर रहा हूं। ये BLA हो या इंतहा पसंद जो तालिबान बलूचिस्तान में बैठकर भारतीय स्पॉन्सरशिप में हमारे यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं, फिर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीयों और नरेंद्र मोदी, ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें 10 मई की तरह मजा चखाया जाए। ये जो मेरे मासूम बलोच भाई और ये जो KPK में मेरे मासूम पख्तून भाइयों के साथ जो तुम्हारी दहशतगर्दी हो रही है, उसमें फिर हमें ये उस बात पर न ले आओ कि हमने फिर तुम्हें धूल की चुका दें। ऐसी धूल चटाएं कि तुम 10 मई का जो अब तक तुम मजा नहीं भूले हो, वो दोबारा ना हो जाए तुम्हारे साथ। ये पूरी कौम कलमे के नाम पे मुत्तहिद है। हमें आता है दहशतगर्दी का मुकाबला करना। आज पाकिस्तान के वजीर आजम और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, जो कि एक हाफिज कुरान है, वो दिन रात दुनिया में घूम रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह माशी तौर पे पैरों पे खड़ा हो जाए। लेकिन तुम इस पाकिस्तान को खड़े नहीं होने दे रहे, क्योंकि तुम्हें पता है अगर ये माशी तौर पे खड़ा हुआ तो ये जो मासूम शहरी है ये ताकतवर बन जाएगा। जब इस मुल्क में कारोबार आएगा तो आपके घरों में जो आज कस्मा पुरसी है वो खत्म हो जाएगी। मैं अपने तमाम उन शहीद खानदानों को जो कि सानिया गुल प्लाजा के हैं, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। गो कि ये मेरा काम नहीं था, क्योंकि दूसरी सियासी जमात पिछले 3 साल से मुझे यही कह रही है कि गवर्नर का तो ये काम ही नहीं है कि वो लोगों के घरों पर जाए। लेकिन मैं फिर भी अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए अपना शहर, जिसका मैं बेटा हूं, और इस शहर में चाहे कोई भी कौमियत रहती हो, मेरे सिंधी भाई हों, मेरे पख्तून भाई हों, मेरे पंजाबी भाई हों, मेरे गिलगित बल्दिस्तानी आज़ाद कश्मीर के भाई हों या कराची का महाजिर हो, हर एक के दुख में गम में खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई ये ना समझे कि वो अकेला है। ये जो हमने आवाज उठाई है उसकी वजह से कटेरे में आए हैं, उसकी वजह से जुडिशल कमीशन बना है। भले तुम ना करते रहो, चलो जाओ, ये क्रेडिट भी तुम्हें दिया, तुमने किया है, मुबारक, शाबाश। लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने से बरीउल जिम्मा नहीं हो जाएंगे। एक एक खानदान को, चाहे वो मुतासरीन जिनका कारोबार खत्म हुआ है, और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूं, गुल प्लाजा के बिल्कुल बराबर में गुल तिजारा शॉपिंग सेंटर है, आज 12 दिन से उसको सील किया हुआ है। क्या सिर्फ कराची में रहने वाले कारोबारियों को ही तकलीफ देनी है? उन लोगों, क्या नाम है, खुल गया आज खुला है, आज दुकानदारों के लिए खुला है, मंडे से आवाम के लिए खोले। 12 दिन से क्यों बंद किया हुआ भाई? 12 दिन के उनके नुकसान का ज़ाला कौन करेगा? जो नौकरी पेशा रोज कमाने वाले हैं, उनके घर में 12 दिन चूल्हा नहीं जला, कौन हिसाब देगा? क्यों बंद कर दिया था उसको? उसमें क्या लेना देना था? क्योंकि ये कराची में है। ये है असल सवाल। तो मैं सिर्फ इतना ही अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि हम एक तरफ दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए, इसको IMF के कर्जों से जान छुड़ाने के लिए हमारे फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जो लोकल मसाइल हैं,
उन पर जो हमारी इंतज़ामिया है उसकी बदनिज़ामी कह लें, उसका लोगों की जानो माल के ऊपर वो जो लफ्ज़ कहते हैं ना कि एहसास नहीं है कि गरीब आदमी है। अभी मैं देख रहा हूँ इस गली में पूरे ये बिजली के जाल फैले हुए हैं तारों के, ये खुद एक खुदकश असरात है। 12 दिन गुजर गए, आए जिसकी जिम्मेदारी है वो आके इन तारों को ठीक करे। अल्लाह ना करे अगर यहाँ इसमें कोई बात हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो फिर कहाँ खड़े? क्या फिर एक एक के घर जाएंगे? अगले हादसे का इंतज़ार ना करें, इंतज़ामिया हरकत में आए, काम करे। हम तो किसी को सियासी तनकीद का निशाना नहीं बना रहे। अगर मेयर कराची अच्छा काम करे, कराची के जो गटर के ढक्कन लगना शुरू हो जाए, कराची के अंदर जो है ये ट्रैफिक का निज़ाम ठीक हो जाए, आइंदा कोई फायर ब्रिगेड लेट ना हो, बिल्डिंग ना जले, तो भाई हम तो मेयर कराची को कंधों पे बिठाएंगे। हमें क्या एतराज़ है? हमें तो कोई एतराज़ नहीं है भाई। आप बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी तो ख्वाहिश है कि आप इस शहर की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें और आपकी पार्टी को आपको सपोर्ट करना चाहिए माली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर। मुझे तो अफसोस होता है मेयर के लिए कि उसको अब इस मुश्किल में अकेला छोड़ दिया गया है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और इन ख़ानदानों को अल्लाह सब्र दे और हम सब आपके साथ खड़े हैं। आज मैं एक हमारे जो बिल्डर हैं स्मार्ट सिटी के, उनकी तरफ से एक प्लॉट आपके लिए फ़ाइल लेकर आया हूँ। एक और मैंने देनी है, वो आप रब्ता कर लीजिएगा। ये कोई कीमत नहीं है किसी चीज़ की भी, ये तो इन ख़ानदानों के पास, मैं सबके पास जाऊँगा। कल गवर्नर हाउस में हमने तमाम जो मुतासरीन हैं कारोबारी और जिनके ख़ानदान के लोग शहीद हो गए, उनके लिए कल 2 बजे गवर्नर हाउस में हमने साले सवाब के लिए कुरान खानी भी रखी है। और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो कि फेडरल मिनिस्टर भी हैं और हमारी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, वो भी वहाँ मौजूद होंगे। और हमने खालिद भाई ने वफाक से बात की है और इंशाअल्लाह ताला हम वफाक से भी इन सबको जो है वो यकीन दिलाते हैं कि हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरह थोड़ा बहुत भी अजाला हो सके। बहुत शुक्रिया। देखें जी, लवाहिकीन को ये इख्तियार है कि वो चाहे तो मुझ पर भी काटे। किसने रोका है और कौन रोक रहा है? अगर किसी एक को भी FIR के लिए रोका तो मैं उसके साथ जाके FIR कटाऊंगा। जिस पर कटवानी है कटवाएं। मैंने ये नहीं कहा कि कोई कसूरवार नहीं है, मैं तो कह रहा हूं मुझ समेत सब कसूरवार हैं। बात यह है कि हम इसको सियासी रंग नहीं देना चाहते। आज लाहौर की मैंने आपको मिसाल दी ना कि वहां चीफ मिनिस्टर ने बैठकर अहकाम जारी किए, लोग मुतमईन हो गए। हम भी चाहते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर बैठ के इसी तरह के अहकाम जारी करें। क्या आ रहे हैं? कौन है इन DCs और इन SSPs के पीछे जो इनको हटने नहीं दे रहा है, इनको गिरफ्तार नहीं होने दे रहा है? हम चाहते हैं वो सामने आए। जी ठीक है जी, हो गया, थैंक यू।